बीजेपी हाईकमान द्वारा जेजेपी को आज दिल्ली में हो रही एनडीए की बैठक में आमंत्रित किए जाने के चलते हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर पिछले 3 महीनों से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं द्वारा 2024 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के चलते दोनों पार्टियों का गठबंधन 2024 में खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज एनडीए में जेजेपी के शामिल किए जाने के चलते अब इस गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लग गया है और यह तय नज़र आ रहा है कि 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनावी संग्राम में उतरेंगी। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के मिलकर चुनाव लड़ने से 2024 के चुनाव में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर बीजेपी और जेजेपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते तो 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत से सत्ता हासिल करती। कांग्रेस उन हालात में 60 से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करती। लेकिन बीजेपी और जेजेपी के मिलकर चुनाव लड़ने से हरियाणा की पूरी पॉलिटिकल तस्वीर में बदलाव आ गया है। अगर दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उन हालात में कौन सी पार्टी किस सीट पर जीतेगी उसका आकलन किया जा सकता है। खरी न्यूज़ ने इसके बारे में गहराई से सर्वेक्षण किए जाने के बाद ये आंकड़े निकाले हैं कि 2024 में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ये गठबंधन सत्ता में बरकरार रहेगा। अगर बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में कांग्रेस का सत्ता हासिल करने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बीजेपी और जेजेपी 2024 के चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वो अम्बाला सिटी, जगाधरी, यमुनानगर, शाहबाद, गुलाचिका, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना, खरखुंदा, गोहाना, बड़ौदा, जुलाना, सफ़ीदों, जींद, उचाना, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, एलनाबाद, आदमपुर, उकलाना, हांसी, बरवाला, नलवा, लोहारू, भिवानी, भवानीखेड़ा, रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, बावल, कोसली, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, नूह, पुन्हाना, हथीन, पलवल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद सीटों पर जीत हासिल करेंगे। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन शुभकारी 51 सीटों पर साफ तौर पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा। यानी आज की तारीख में इन पार्टियों की 51 ही सीटें हैं और दोबारा से 2024 में मिलकर चुनाव लड़ने पर दोनों पार्टियां 51 सीटें क्लियर तौर पर जीतती हुई नजर आ रही हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने बीजेपी जहां भारी पड़ेगी वहीं कांग्रेस 30 की बजाय 21 सीटों पर सिमट जाएंगी। कांग्रेस की जीत वाली सीटें इस प्रकार हैं: कालका, पंचकूला, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, थानेसर, कैथल, समालखा, कालांवाली, डबवाली, हिसार, तोशाम, महम, किलोई, कलानौर, बेरी, फिरोजपुर झिरका, होडल, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी और तिगांव। इसके अलावा 18 सीटें ऐसी भी हैं जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के चुनाव लड़ने पर बिल्कुल कांटे की टक्कर में फंस जाएंगी। इन सीटों को हम 50-50 कह सकते हैं। यानी ये 18 सीटें कहीं भी जा सकती हैं, वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकती हैं, वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ भी जा सकती हैं, या कोई इंडिपेंडेंट या कोई छोटी पार्टी भी इनमें चुनाव जीत सकती है। ये 18 सीटें हैं: अम्बाला कैंट, रादौर, लाडवा, पिहोवा, पुंडरी, कलायत, असंध, गन्नौर, राई, सोनीपत, रानिया, सिरसा, नारनौंद, बाढ़ड़ा, दादरी, बादली, महेंद्रगढ़ और पृथला। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के चुनाव लड़ने पर अगर हम इन 18 सीटों को आधी आधी भी बांट दें तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन 60 सीटें जीत दर्ज कर सकता है और कांग्रेस दोबारा से 30 सीटों पर रह सकती है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का फ़ायदा दोनों ही पार्टियों को हो रहा है। बीजेपी जहां खुद के बलबूते पर भी 45 से 50 के बीच में सीटें ले सकती है, वहीं जेजेपी भी अपनी वर्तमान संख्या यानी 10 सीटें बरकरार रख सकती है। जहां जेजेपी और बीजेपी की
2-4 सीटें वर्तमान की कम हो सकती हैं, वहीं नई सीटें भी इतनी ही संख्या में दोनों पार्टियों के खाते में दर्ज हो रही हैं। यानी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का फ़ायदा दोनों पार्टियों को हो रहा है और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस गठबंधन का कांग्रेस यानी हुड्डा परिवार को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हुड्डा परिवार के गढ़ यानी सोनीपत, रोहतक और झज्जर जिलों में गठबंधन कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा अहिरवाल और बांगर की बेल्ट में भी गठबंधन कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता तो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांटे की मुकाबले वाली सीटों पर गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस तरह से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के मिलने से जहां तीसरी बार बीजेपी हरियाणा की सत्ता पर काबिज रह सकती है, वहीं कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना चकनाचूर हो सकता है। अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन करने की बजाय दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती तो उसका भरपूर फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा था और पूरे प्रदेश में ये चर्चा चल पड़ी थी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता हासिल करेगी। खरीखरी न्यूज़ ने भी 3 महीने पहले जो सर्वेक्षण किया था, उस सर्वेक्षण में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है, भारी पड़ रही है। वहीं बीजेपी 20 से 25 सीटों के बीच में नज़र आ रही थी और जेजेपी भी 1 से 3 सीटों पर ही नज़र आ रही थी। गठबंधन टूटने का फ़ायदा पूरी तौर पर कांग्रेस को हो रहा था, लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली में हो रही एनडीए के बैठक में जेजेपी को आमंत्रित किया गया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी। अभी तक दोनों ही पार्टियों में सत्ता का गठबंधन है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने जेजेपी को एनडीए का पार्ट बना लिया है, उसके चलते 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां हरियाणा में मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये दोनों ही पार्टियों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और कांग्रेस के लिए एक बुरा समाचार साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने पर सत्ता का रास्ता साफ हो रहा था। वहीं बीजेपी जहां आधी सीटें हार रही थी, वहीं जेजेपी के लिए भी वर्तमान 10 सीटों में से 2/3 सीटें हारने का साफ तौर पर खतरा नज़र आ रहा था। लेकिन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के मिलकर चुनाव लड़ने से दोनों ही पार्टियों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर बीजेपी और जेजेपी दोनों ही मिलकर 2024 का चुनाव लड़ती हैं तो उन हालात में बीजेपी जेजेपी गठबंधन 51 सीटों पर साफ तौर पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। ये सीटें हैं अम्बाला सिटी, जगाधरी, यमुनानगर, शाहबाद, गुलाचिका, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना, खरखोदा, गुहाना, बड़ौदा, जुलाना, सफ़ीदों, जींद, उचाना, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, एलनाबाद, आदमपुर, उकलाना, हांसी, बरवाड़ा, नलवा, लोहारू, भिवानीखेड़ा, रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर, अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, बावल, कोसली, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, नूह, पुन्हाना, हथीन, पलवल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उन हालात में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट रही है। इन सीटों के नाम हैं कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, मुलाना, साडोरा, थानेसर, कैथल, समालखां, कालांवाली, डबवाली, हिसार, तोशाम, महम, किलोई, कलानौर, बेरी, फिरोजपुर झिरका, होडल, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी और तिगांव। इसके अलावा 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे के मुकाबले के हालात नजर आ रहे हैं। इन सीटों पर कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। ये सीटें हैं अम्बाला कैंट, रादौर, लाडवा, पिहोवा, पुंडरी, कलायत, असंध, गन्नौर, राई, सोनीपत, रानिया, सिरसा, नारनौंद, बाडड़ा, दादरी, बादली, महेंद्रगढ़ और पिथला। यानी इन सीटों पर जिस पार्टी के पास बढ़िया कैंडिडेट होगा और गठबंधन आपस में लड़ाई करने के बजाय समझदारी के अनुसार कैंडिडेट का फैसला करेगा तो इन सीटों पर गठबंधन भारी पड़ सकता है। नहीं तो इन पर कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी या निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर इन 18 सीटों को हम आधी आधी
पक्ष और विपक्ष में बांट दें और आधी सीटें यानी 9 सीटें बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को दे दें तो गठबंधन 2024 के चुनाव में मिलकर 60 सीटें जीत सकता है और कांग्रेस दोबारा से वहीं 30 की संख्या पर अटक सकती है। 1-2 सीटें निर्दलीय और छोटी पार्टियां भी जीत सकते हैं। यानी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जहां दोनों पार्टियों को बम्पर फायदा देता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस का 2024 में सत्ता में वापसी का चकनाचूर सपना साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की चुनावी रणनीति, चुनावी संभावनाओं को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।